चलिए सर करें स्टार्ट। टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है इश्यू ऑफ डिवेंचर। तीन केस पे इश्यू हो सकता है, जल्दी बोलेगा। एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। एट पार मतलब 100 रुपए का डिवेंचर, 100 रुपए का, कुछ क्वेश्चन भी कर चुके। एट डिस्काउंट मतलब 100 रुपए वाला 90 इज द मैक्सिमम। वैसे कल तो बड़ा कम ही आया था, 4%, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए, कोई भी अमाउंट आ सकती है। और नथिंग मेंशन डिस्काउंट इज ऑलवेज, मेंशन भी छोड़िए, डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन अलॉटमेंट। बट प्रीमियम की एज सच कोई स्टेज नहीं है, बट कुछ ना बताया गया हो तो प्रीमियम कहां पे होगा? अलॉटमेंट पे। तो लिमिट कोई है ही नहीं, पहले भी नहीं थी, ठीक हो गया। थ्री केसेस मेन कौन से हैं? फुल सब्सक्रिप्शन, वैसे फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा, क्योंकि यहाँ प्रोवाटा का चक्कर है ही नहीं। अगर थोड़ा सा है मैं आज क्लियर कर दूंगा। अगर सर ये भी क्या प्रोवाटा हुआ, तो जस्ट एक एंट्री घुमाने वाली बात है, कोई फेलियर नहीं होगा। तो कोई प्रोवाटा का चार्ट का चक्कर नहीं कि राम ने कितने मांगे, शाम को कितने मिले, ये झंझट ही खत्म। ठीक हो गया। तो फुल सारे बिक गए, अंडर कोई दिक्कत ही नहीं थी। आज दो क्वेश्चन करेंगे अपन। ओवर सब्सक्रिप्शन के भी दो क्वेश्चन है, अपना फील करिएगा सर, आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं, और मैं कुछ क्वेश्चन कॉपी पे करवाऊंगा, कुछ हम ऑरली रीड कर देंगे जो बिल्कुल आसान होंगी। नेक्स्ट, रिजेक्ट या प्रोवाटा वो आपके ऊपर होता है। फिर बेसिक बात हम कर रहे थे कि ये कैसा एक इन्वेस्टर सोचता होगा कि मैं शेयर्स लूं या डिबेंचर लूं, ये सब आपकी माइंड की गेम है। अगर आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए देन गो फॉर द डिबेंचर्स। अगर कंपनी के ऑनर बनना है या मैक्सिमम पता नहीं मोर द रिस्क मोर द प्रॉफिट चलना है, देन आप शेयर्स की तरफ जाइए। वहां डिविडेंड प्रॉफिट होगा तब मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। वहां कंपनी के आप ऑनर बनेंगे, अदरवाइज क्रेडिटर बनेंगे। है दोनों कामों में अपने क्या करना है? कंपनी को पैसा देना। दोनों कामों में कंपनी को पैसा देना है। कंपनी आपको ऑनर बनाती है या क्रेडिटर बनाती है, और डिपेंड ऑन द स्टेटस ऑफ यू आप क्या चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बेसिक बातें हो गई, क्या रेट था, कितने का था। अब जब कंपनी आपसे लोन लेना चाहती है तो लोन वो इन द फॉर्म ऑफ लेना चाहती है डिबेंचर्स। एक डिबेंचर का रेट फिक्स कर दिया, मान लीजिए 100, 200, 500, 1000 इन द मल्टीपल्स ऑफ, मतलब आप कहेंगे जी मैं आपको 430 रुपए दूंगा, नहीं बोला नहीं सर। अगर 100 के डिवेंचर्स आप चार ले लीजिए, 400 के हो जाएंगे, या 500 मल्टीपल्स है। जैसे आप कोई सेट लेने जाते हैं, आधा उधा नहीं मिलेगा, 100 मल्टीपल, 50 मल्टीपल, 200 मल्टीपल, तो उस फॉर्म में बना दिया और ये डिवेंचर्स मिलेंगे। एंट्री सुनिए, अगर सारे पैसे आप किस पे मंगाते हैं, जल्दी बोलिएगा, एप्लीकेशन, तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अगली एंट्री ट्रांसफर की, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स। अगर पैसे किस्तों में आते हैं सर, फिर मैं तो कहूंगा जी 4 किस्तें हैं मैक्सिमम, उसकी एंट्रियां कितनी होंगी? 8। अगर 2 किस्तें हुई तो 4, पढ़िएगा पहली एंट्री जल्दी दिखेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर टू बैंक, इसलिए अगर आपने कुछ क्या किया, रिजेक्ट। टू डिवेंचर अलॉटमेंट, इसलिए अगर क्या आया, प्रो राटा, मैं लिख देता हूं, टू डिवेंचर अलॉटमेंट इसलिए अगर क्वेश्चन में क्या आया, प्रो राटा। टू एसपीआर इसलिए अगर प्रीमियम किस पे हुआ, एप्लीकेशन पे। इफ लिखते दिए यहां पर लिख देते हैं, इफ प्रीमियम इज ऑन एप्लीकेशन, रिमेंबर दैट, तब आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगली एंट्री, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, अगर आप पार पे एंट्री करते हैं, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट बेसिक चीज है, कंपनी डिस्काउंट दे रही है, कंपनी का नुकसान, नुकसान क्या होते हैं? डेबिट, लक्षण से पढ़ रहे हैं, तो डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर, अगर डिस्काउंट का केस है। सी केस, अगर कंपनी प्रीमियम पे डिवेंचर इशू करती है, तो डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट तो था ही था, टू डिवेंचर टू एसपीआर। रिसीव करने में, प्रीमियम इज ऑन एट एनी स्टेज लाइक एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑन कॉल्स, नो लिमिट, लिमिट भी कोई नहीं है। डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन अलॉटमेंट, और लिमिट है थोड़ी सी, 10% का रेट है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, कॉल्स की एंट्री आप पढ़ेंगे, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। डिवेंचर फर्स्ट कॉल टू डिवेंचर, बैंक टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। सेकंड आ जाइए, डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल, फाइनल जो मर्जी बोलिए, टू डिवेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। मेरे अकॉर्डिंग एक टाइप का क्वेश्चन 12-13 इलस्ट्रेशंस हैं, आज हमारी फिनिश हो जानी चाहिए इस पैटर्न पे, जस्ट इसी पैटर्न पे, कुछ भी नया नहीं होगा। हाँ बस एक चीज नहीं हुई थी, क्या? एक नया कंसेप्ट आ गया है, डिस्काउंट। हाँ जी सर मैं बोल रहा हूँ, अभी डिस्काउंट बोल रहा हूँ, उसको राइट ऑफ करना पड़ता है। हाँ जी राइट ऑफ करना पड़ता होगा, नुकसान है कंपनी का, तो राइट ऑफ करने का एक तरीका है। डिस्काउंट आपने क्या किया था, डेबिट। अब राइट ऑफ करने का पहले क्या वे था, आज से पहले नहीं, पहले उसको करते थे इन ईयर्स, मतलब 5 साल के लिए डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट को डिवाइड कर दीजिए 5 से, पर ईयर उतना उतना। जैसे +1 में आपने सीखा था मुझसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये एडवर्टीजमेंट खर्चा कर दिया 1 लाख, कंपनी कहती है इसको हम राइट ऑफ करेंगे इन 5 इयर्स, तो हमने क्या दिमाग लगाया था, 1 लाख डिवाइड बाय 5,
पर ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में कितना खर्चा बुक करिए 20,000, बाकी बैलेंस शीट में क्या बनता जाएगा एसेट। अब ऐसा नहीं है, अब कंपनी कहती है जितना डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट के साथ एक वर्ड और था लॉस ऑन इशू डिवेंचर, अभी पेंडिंग है। व्हाट डू मीन बाय लॉस, वो क्यों मैंने डिस्काउंट बोला, लॉस क्यों नहीं बोला, अभी पेंडिंग है। जब लॉस वर्ड आ जाएगा उसको भी राइट ऑफ कीजिए। मैं कहा कब, इन सेम ईयर। मैं कहा सेम ईयर कैसे राइट ऑफ कर दूं, मेरे पास तो पैसा नहीं है। कहते उन्होंने स्टेप फॉलो करिए, ये नहीं सारा पी एंड एल नहीं। फर्स्टली इफ यू हैव एसपीआर देन यूज एसपीआर। जैसे मैं कहूं जी मैंने आपको पेमेंट करनी है, मेरे पास पहले कैशबैक पड़ा है, फिर मैं पागल हूं क्या बैंक से पैसे यूज करूंगा, पहले मैं क्या यूज करूंगा कैशबैक। फिर मेरे पास कोई कूपन पड़ा है, फिर मैं कूपन यूज करूंगा। तीसरा कैश तो यूज कर ही लेंगे। सेम कंपनी ने एक फॉर्मेटिंग बताई है, एक रूट बताया है, आपने कैसे कैसे चलना है, कैसे कैसे जाना है। नंबर 1 यूज एसपीआर इफ एनी, कोई वरना पड़ा रहेगा डेड रहेगा। नंबर 2 यूज कैपिटल रिजर्व इफ एनी। नंबर 3 इज द लास्ट हथियार आपके पास है ये, दैट्स द एसपीएल। वो तो फिर पहले भी था, वो तो पहले भी था, बट नेवर गो टू द एसपीएल। फर्स्टली गो फॉर एसपीआर देन कैपिटल रिजर्व। अगर बच्चा कहता सर ये दोनों ना हो फिर तो बात ही खत्म, फिर तो आपके पास ऑप्शन ही है कि बच्ची कौन एसपीएल, और पहले भी वही थी। मतलब आप अगर कभी पेपर में एसपीएल की एंट्री कर आएंगे, मैं गलत नहीं करूंगा, बट अगर इफ क्वेश्चन में गिवन है एसपीआर, मैं पूछ सकता हूं हमने यूज क्यों नहीं किया। फर्स्टली यू हैव टू यूज द कंप्लीटली राइट ऑफ द एसपीआर, देन गो फॉर कैपिटल रिजर्व, देन फॉर एसपीएल। तो जर्नल एंट्री आपके सामने बैठी है, फटाफट देखिए। एसपीआर डेबिट, कैपिटल रिजर्व डेबिट, एसपीएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विदाउट। सही, यहां से मेरे क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे फॉर कैश। हेडिंग पेंडिंग है एक, अभी हम जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं कैश के बदले में कर रहे हैं, मतलब डिवेंचर इशू करके हमें क्या मिलेगा, पैसा। यार के बच्चा कहता है और क्या चीज होगी डिवेंचर इशू करेंगे हमें पैसा नहीं मिलेगा। आज वो हेडिंग शायद स्टार्ट हो जाए, बहुत इंटरेस्टिंग है। और वही सेम हेडिंग शेयर्स पे पेंडिंग है मेरी, तो आज यहां करा के शेयर्स भी कंप्लीट हो जाएगा उसके साथ साथ। वो क्या हेडिंग है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अदर देन कंसिडरेशन कैश। कैश के बदले में हम डिवेंचर्स के बाद आपको क्या दे रहे हैं, डिवेंचर्स देंगे। मोस्ट एग्जांपल, मैंने आपकी कार परचेज करी, मैंने आपकी कार परचेज करी, कार कितने की आपकी 5 लाख की, आप डेफिनेटली मुझसे पैसे मांगेंगी। मैं क्या एक काम कर ले यार, तो मुझसे 5 लाख के बदले में मेरी कंपनी के क्या ले ले, डिवेंचर्स या शेयर्स ले ले, तो वो भी तो काम है। अदर देन कंसिडरेशन कैश, मैं भी तुझसे पैसे नहीं ले रहा, तुझसे कार ले रहा हूं, तो वहां पे तेरी बिल्डिंग परचेज कर रहा हूं। और ये मोस्टली कहां चलता है ये भी सुन लीजिए, बड़े चैप्टर्स हैं बीकॉम के या सीए के बोलते हैं, जहां बोलते हैं अमेलगामेशन। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या करती है, टेक ओवर, मर्जर। अब मैं आपकी कंपनी खरीदने आ गया, 100 करोड़ रुपए की कंपनी है, कैश नहीं दूंगा 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ में 50 करोड़ के शेयर्स, 40 करोड़ के डिवेंचर्स, या इतने रुपए का कैश, कुछ मिक्सअप चलता है, तो वो है इश्यू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स अदर देन कंसिडरेशन कैश। कैश के बिना और कहां यूज करेंगे, तो वो हेडिंग है दूसरी। तभी मैंने बोला क्या पॉइंट है, ये 2-3 क्वेश्चन आपने करे थे, देख लीजिए। मुझे कुछ खास लगे नहीं थे तो मैंने बड़े आराम से करा, आपने भी बड़े आराम से करे। एसपीआर वगैरह भी करा, डिस्काउंट वगैरह हाँ आया था, 5th क्वेश्चन में डिस्काउंट आया था आपके सामने बैठे। और डिस्काउंट द्वारा बोल रहा हूँ ऑलवेज ऑन अलॉटमेंट, और प्रीमियम इज ऑन एट एनी स्टेज। तो शुरू करते हैं आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 6। आइए जल्दी जल्दी, बुक्स हैं तो ठीक है, वरना यहां से स्टार्ट कीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखिए फटाफट, पढ़िए सर जरूर करिए। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट क्या लिखा हुआ है जल्दी बोलिएगा, प्रीमियम। इश्यू प्राइस पेबल कहां पे है, लमसम। वही बुक ने ज्यादा पॉइंट बना दिए, वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर ही नहीं है, उन धक्के से एक बार बना दिया। 31 पेज की तो मेरी एक पीडीएफ है, ऐसी 20-30 पेज की और पीडीएफ है, बट आप जब पूरा चैप्टर कर लेंगे तो आप कहेंगे सर पूरा है ही कुछ नहीं था, वही जान की घुमा रखा है। अब कहता प्रीमियम पे है, इश्यू प्राइस लमसम है, तो एंट्री कम होगी। एंट्री कितनी होगी फिर, मतलब 2। लमसम मतलब इकट्ठा भी पैसा ले लिया। ओवर सब्सक्राइब्ड है हाँ, और एक्सेस एप्लीकेशन हमने क्या कर दी, रिजेक्ट। आपकी बुक की कहीं ना कहीं देखा जाए ये खासियत है, ये हेडिंग देके क्वेश्चन देता है, ये बच्चे के सारे कंसेप्ट कवर हो जाएं। ओवर सब्सक्राइब भी आ गया, प्रीमियम भी आ गया, लमसम भी आ गया, रिजेक्ट भी आ गया, तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, सबको तोड़िए। प्रीमियम है तो एप्लीकेशन पे एक ही जगह आएगा। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, नव लक्ष्मी, थोड़ा इलाज कर लेता हूं मैं आपके लिए। अब ध्यान से पढ़िएगा एक एक चीज, मोस्टली मैं शायद यहीं से टिक करवा दूं, बुक कॉपी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक पे ही आप टिक कर लेंगे या ऐसे ही सुन लेंगे, ठीक है। जब जरूरत होगी अनसॉल्व मैंने आपसे ही करवाने, घबराइए, ठीक हो गया। नव लक्ष्मी लिमिटेड कंपनी है, इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 3000, 12% डिवेंचर है 100 ईच के एट अ प्रीमियम 50 पर डिवेंचर। गलती हो जाती है, हम 2-3 रुपए प्रीमियम पढ़ते थे, या 50 रुपीज प्रीमियम है, मींस दैट 150 का बिकेगा।
100 रुपए का डिवेंचर 150 का बिकेगा। फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर कितने डिवेंचर्स की, दैट्स द ओवर सब्सक्रिप्शन। हम बेचना चाहते हैं शिवाज कितना 3000, लोग मांग रहे हैं 4, जा तो प्रोवाटा या रिजेक्ट, जा प्रोवाटा या रिजेक्ट, या दोनों, कुछ रिजेक्ट कुछ प्रोवाटा। पर सुनिए एप्लीकेशन वो 1000 डिवेंचर वर रिजेक्टेड, बराबर होगी गेम, और रिजेक्ट भी तो फिर इसी एंट्री में करना पड़ेगा, पर पहले थोड़ा रिजेक्ट कर देंगे, पहले तो पैसा आएगा, पहले थोड़ा मना कर देंगे। मुझे पता, क्या पता घर बैठे आप क्या सोच रहे हैं, मेरी कंपनी के बारे में क्या सोच रहे हैं कि मुझे डिवेंचर लेना है या नहीं। एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, डिवेंचर वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, एंट्रीज पास करिए इन द बुक्स ऑफ नवलक्ष्मी। और ऑल इंडिया 2012 में पेपर में ये आ रखा है क्वेश्चन। अब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, जस्ट एंट्री आप बोलेंगे, पहले एंट्री सुनना देखना, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, पैसा देखो एंट्री दो ही होंगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने डिवेंचर्स ने पैसा दिया 4000 इंटू 150, इंटू 150 100 रुपए का डिवेंचर था, प्रीमियम भी तो देंगे, जो घर बैठ के अप्लाई करेंगे प्रीमियम भी तो देंगे, तो 4000 इंटू 150 मैडम 6 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, यही डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्या क्या हो जाएगा, डेबिट। अब बड़े आराम से तोड़िए, इसके अंदर एक चीज नहीं है, 3-4 चीजें हैं, एसपीआर भी है, बैंक भी है, डिवेंचर भी है, 3 चीजें होगी ना, तो आराम से देखो। पहले तो मेरा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, पता नहीं आप लोगों का डिवेंचर क्यों गलत होता है या बच्चों का, मैं तो गारंटी ले सकता हूँ सर ये चैप्टर तो गलत होने का मतलब ही नहीं। क्वेश्चन पढ़ के 3 चीज समझ आई, एक तो रिजेक्ट किया मतलब बैंक भी आएगा, प्रीमियम है प्रीमियम भी आएगा, और डिवेंचर तो आना ही है, तो 3 वर्ड लिखा, कोई नया वर्ड आपने लिखा ही नहीं मैंने, तो पढ़िए। तो 12% डिवेंचर, मुझे जल्दी बताओ आपके डिवेंचर कितने थे एक्चुअल, आपके डिवेंचर कितने थे 3000, एक डिवेंचर कितने का था 100 रुपए का, तो एक्चुअली डिवेंचर में तो 3 लाख जाएगा। पता नहीं बच्चा कैसे कह देता कि मेरी अमाउंट गलत होगी, आप सोच नहीं रहे, मुझे लगता है, या अभी भी 150 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। और नेक्स्ट पॉइंट, एसपीआर भी कितने का आएगा जल्दी बोलिए, जितने के मेरे एक्चुअल वेंचर्स है, 3000 इंटू 50 इट्स अ 150। अब बैंक में कितना आपने वापस किया 1000 इंटू, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्या सर हम वापस 100 नहीं करेंगे, क्यों रजे, जब आपने 50 प्रीमियम के लिए हैं, मैं तब प्रीमियम देता अगर मुझे चीज मिलती, जब चीज मिली ही नहीं तो उस पर प्रीमियम का कोई पॉइंट नहीं बनता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट्स अ 150, ले ले भाई, दोनों रिकॉर्डिंग कैसी जैसी कराए थे, जो मर्जी ले ले, चाहे इनको भी साथ में ले जा किसी को, बता। आगे बढ़िए, इलस्ट्रेशन नंबर 7, कोई डाउट सर, समझ आया। दोबारा बोल रहा हूं, डिवेंचर का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है, अगर आप थोड़ा दिमाग आगे सोचेंगे आंसर साथ के साथ आ रहा है। गलती बच्चा क्या सोचता है, 1000 इंटू 100 नहीं होना चाहिए, हम प्रीमियम मुकर जाते हैं, जो दे गया। प्रीमियम तब मुकरते हैं अगर आप उसके बदले में कुछ देते हैं, हमने उसको 1 रुपया नहीं दिया, अगर आपने मुझे एक्स्ट्रा पैसे दिए, मान लो बच्चा आया आज के टाइम पढ़ने के लिए, उससे मैं फीस भी ज्यादा मांग लूं, बट तभी फीस ज्यादा मांगूंगा अगर पढ़ाऊंगा, अगर पढ़ाऊंगा ही नहीं तो फीस ज्यादा मांगने का तो क्या बना, हम बात करे जा रहे हैं तेरी फीस इतनी होगी, कहता हाँ हाँ सर इतनी होगी, ठीक है, मैं पढ़ा नहीं रहा। अगर पढ़ाऊंगा तो जितनी मर्जी मांगो, पर पढ़ा तो दो, पढ़ाना ही नहीं तो क्या पॉइंट। अगर आपने मुझे 150 दिए भी हैं, अगर रिजेक्ट कर रहा हूं तो 150 का 150 आपको वापस करना पड़ेगा। ये रहा टू बैंक इट्स अ डन रहा, कॉपी करने की जरूरत नहीं, जब आएंगे तब करवाया जाएगा, ठीक है, जहां मुझे जरूरत लगेगी। लो जी, आपकी देर खत्म करते हैं, तो यही 2 क्वेश्चन मेन है, 9 के बाद स्पीड देखना आपको, सर कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, यही 2 मेन है, प्रोटा तक मुझे दिखाने पड़ेंगे, ये जरूर मैं कर दूंगा। इश्यू डिवेंचर किस पे, पहले तो एसपीआर आएगा, इश्यू प्राइस इन इंस्टॉलमेंट, किस्तें आएंगी, एंट्रीज बढ़ेंगी, ओवर सब्सक्राइब्ड एंड प्रोडक्ट, तो फिर क्या दिक्कत हुआ सर, वहां 2 एंट्री थी, यहाँ 4-6 हो जाएंगी, पढ़िएगा। टेलीकॉम लिमिटेड ने इशू करे 10,000 नॉक्स एंड वेंचर 100 ईच एट अ प्रीमियम 10%, 100 रुपए का 10% कितना हुआ 10 रुपए, पेबल 25 रुपए, एप्लीकेशन 35 रुपए, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल। फटाफट मुझे चेक करके बताइए फर्स्ट एंड फाइनल कितना आएगा, अपना 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 बताइए मुझे, फर्स्ट एंड फाइनल पे कितने पैसे आएंगे कुणाल, अपना कुणाल 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 आवाज नीचे, फर्स्ट एंड फाइनल पे कितने पैसे आएंगे जल्दी बोल, प्रेरणा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने पैसे आएंगे, तो इसने बोला ना बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हाँ तो तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है तुम लोगों को यार। 50 रुपए, कुणाल भाई साहब तो बोले ही नहीं, क्या समझ नहीं आया, 100 रुपए की चीज है, 10 रुपए प्रीमियम है, टोटल कितना हो गया 110 में से 25 आपने कहा मांगे एप्लीकेशन, 35 कहाँ मांगे, 25 और 35 कितने हो गए
60, 110 में से 60 तो हो ही गए, तो बैलेंस क्या बचे 50। ये मुझे पता है ना आपका दिमाग कितना है कि वहां आप गलतियां करेंगे, बाद में लगता है मुझे सब कुछ आता है। आपके पेरेंट्स सोचते हैं पता नहीं इसको पढ़ाना नहीं आता, वो क्या समझेंगे आपको पढ़ना नहीं आता। इतनी बेसिक चीज नहीं आपको आती, मुझे तभी मैं इतना ज्यादा डिस्कशन करता हूँ और कोई कारण नहीं है, वरना मैं इतना गला फाड़ने की जरूरत क्या। चुपचाप क्वेश्चन कराओ करके चले जाओ, तो फिर आप भी करके चले जाएंगे हाँ ठीक है। पर मुझे पता है उनको समझ ही नहीं आया कि उनको बेसिक ही नहीं समझ आ रहा 110 के अंदर कैसे बना। और 110 कैसे बना, 100 रुपए का 10% क्या था, प्रीमियम। और लिखा हुआ है 35 के अंदर कुछ लोग अलग से 10 रुपए जोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या इंग्लिश पढ़कर आए हैं कौन से स्कूल से। भाई साहब इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा हुआ है, और 35 के अंदर ऑलरेडी 10 रुपए ऐड है। अगर आप इसको मेरे अकॉर्डिंग पैटर्न लिखते तो मैं इसको ऐसे लिखता मेरी भाषा में, और मैं इसको ऐसे लिखता कि 25 रुपए इसके अंदर अलॉटमेंट है, 10 रुपए इसके अंदर एसपीआर है, क्योंकि ये मुझे पता है फिर आपसे गलती होगी, पर अब गलती नहीं होनी चाहिए। अब सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आगे लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया, 15,000, नाउ वेटिंग फॉर इट। हम लोग 10,000 हैं और लोग मांग रहे हैं 15,000। तो अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, एक्सेस मनी जो भी था वो तो कहानी पता ही थी, जो एक्सेस मनी है वो एडजस्ट करनी है कहाँ पे, अलॉटमेंट। डन हो गया। अमाउंट ड्यू वर रिसीव्ड बाय द कंपनी ड्यू डेट, जिनसे पैसा लेना था सबने पैसा दे दिया, फेलियर तो है नहीं ना, तो डाउट ही खत्म हुआ। हम बस जो 5,000 रिजेक्ट नहीं करे, जो एक्स्ट्रा पैसा अब आया, अब देखो अब एंट्री में दो वर्ड्स आएंगे, डिवेंचर तो नहीं आना है, प्रीमियम अलॉटमेंट पे वो नहीं आएगा, रिजेक्ट करा नहीं बैंक नहीं आएगा, तो वर्ड क्या बचा, डिवेंचर अलॉटमेंट, सिंपल। जर्नलाइज एंट्री करिए इन द बुक्स ऑफ कंपनी, प्रिपेयर करिए एक्सट्रैक्ट, ये थोड़ा आजकल ज्यादा मांग लेते हैं, डिवेंचर में चांसेस हैं मांगने के, इन शेयर कैपिटल थोड़े कम है, यहाँ वो आपसे जरूर छोटे छोटे स्पेसिमेंस मांगेगा बैलेंस शीट के, पढ़ो कि मुझे एसपीआर दिखाइए कैसे शो करेंगे बैलेंस शीट में, और डिवेंचर दिखाइए कैसे शो करेंगे, और डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है, इतना सा पॉइंट। अब कॉपी में आंसर नहीं चेंज करूंगा, अपनी कॉपीज ओपन करिए, यही आंसर लिखिए, इसके अकॉर्डिंग आपने अपना करना शुरू करिए। बुक्स नहीं बंद कर दीजिए, बुक्स चाहे बंद कर दीजिए, यहीं से चलने दो, बुक्स बंद कर दीजिए। जब बुक्स आपके पास आ जाएंगी कॉमनली हम दोबारा फिर खोलेंगे, तब इसमें से करेंगे। कॉपीज पे अपनी एंट्री लिखो अपने आप, कितनी एंट्री होनी चाहिए पहले ये बताओ, 6, 6 रजे, 3 तो स्टेज है, क्या हो गया, इकट्ठे है रजे, बैलेंस एंड फर्स्ट एंड फाइनल 50 कैसे बोल दिया तूने फिर, याद रखो, लो खुद करो अपने आप। 6 एंट्रीज है, फटाफट करके देखो देखो कितनी गलत होती है, अपने आप ट्राई करिए। 6 एंट्रीज आते हो, करी सर आपने। इलस्ट्रेशन नंबर 7, पहली एंट्री, थोड़ा बोलते जाइएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितने लोगों ने अप्लाई किया था, 15,000 लोगों ने, 15,000 लोगों ने, ठीक है ना। तो 15,000 इंटू कितने की एप्लीकेशन थी, 25 रुपए की, तो लिखिएगा 375। गलत किया तो चेक कर लेना, अदरवाइज मैच करते जाइए। दूसरी एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कॉमन सेंस ये तो 375 से ही होगी जो करेक्ट किया था। टू आई थिंक सो 9% डिवेंचर से, 9% डिवेंचर्स, हमारे डिवेंचर्स एक्चुअली कितने हैं, 10,000 ना, तो वही से करेंगे, 10,000 इंटू 25, 10,000 इंटू 25, 25 रुपए एप्लीकेशन के, 10,000 एक्चुअली नंबर जो कंपनी ने इशू किए थे, बाकी रिजेक्ट तो कोई किया नहीं, प्रीमियम कोई नहीं है, बाकी जो बचा कहाँ जाएगा, अलॉटमेंट पे, बस सिंपल। लॉजिक से चलिए, बच्चा कहता सर यहाँ बैंक क्यों नहीं आया, यहाँ एसपीआर क्यों नहीं आया, यार लॉजिक है, एसपीआर है ही नहीं, रिजेक्ट करा नहीं तो बैंक नहीं आया, तो कुछ रिजेक्ट कर देते तो टू बैंक भी आ जाता। तो 5,000 इंटू 25 करेंगे, आई थिंक सो इट्स 125 डिवेंचर अलॉटमेंट, आराम से ड्यू करिए, डेबिट टू 9% डिवेंचर्स टू एसपीआर। अब मुझे कोई चिंता नहीं उस 15,000 की, सारा क्वेश्चन कितने पे आ गया, 10,000 रुपए पे, 10,000 इंटू 35 इट्स 350, 3.5। और आप जानते हैं उसके अंदर 10,000 इंटू 25 रुपए क्या था, अलॉटमेंट पार्ट, और 10,000 इंटू 10 रुपए 1 लाख का क्या था, एसपीआर। गलत होने का चांस नहीं, जो मैं तो जिट्टो फीलिंग शेयर कैपिटल की आ रही है कि वही शेयर कैपिटल अमाउंट वहां पे मोस्टली 5-6 रुपए चलती थी, या 25-30 वाली पे चलती है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही, टू डिवेंचर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में आपने कितना पैसा लेना था मुझे बताइए,
350 लेना था, उसमें से 125 ऑलरेडी आ गया, बस इतनी सी बात थी। याद रखो राम शाम फेल होगा कुछ भी, वो आ गया ना ऑलरेडी 125। 350 लेना था, 125 ऑलरेडी आ गया, तो कितना आया हमारे पास, खत्म खत्म बस, और क्या, 225। अगली एंट्री तो आपको पता टाइम पास है, डिवेंचर फर्स्ट एंड क्या, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू सॉरी 9% डिवेंचर, 10,000 इंटू तो 5 लाख। अब तो क्या दिक्कत है, तो सारा क्वेश्चन ही ट्रैक पे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फेलियर का तो मतलब ही नहीं बनता, फेलियर का तो मतलब ही नहीं बनता। ये 6 एंट्री आपके सामने था, मतलब वैसे भी करके आज गलत तो मतलब ही नहीं, हार्डली कभी गलती हो मैक्सिमम पेपर तक तो हो ही नहीं बनती है। तो ऐसा चैप्टर है, इसको तो ग्रिप रखिए पूरे चैप्टर को। 20 नंबर की बुक है, पेपर में आनी है, फ्री के मार्क्स देके जाएगी 20 नंबर की। और ऐसी 20 नंबर की लास्ट बुक जो आपको कराऊंगा, कैश फ्लो रेशियो आपको ज्यादा आसान लगेगी एज कम्पेयर टू पार्ट ए, उसमें ज्यादा वरायटी है, पर ये ज्यादा आसान लगेगा। वो वेटेज आपने देनी है जैसे आपको ठीक लगे, कराऊंगा भी वैसे ही। देखिए डन है सर। अब उसने एक्सट्रैक्ट मांगा था, वो बाद में देखते हैं, पहले एंट्री देख लीजिए। क्या बिल्कुल ठीक है, ईच एंड एवरी एंट्री अमाउंट तक मैच कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है। ये उसने मांगा था टेलीकॉम कंपनी का बैलेंस शीट का थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट, अभी बैलेंस शीट में बनाने सीखी नहीं। तो पर्टिकुलर्स पहला हेडिंग क्या आता है, जहां आप लाइबिलिटी लिखते थे, वर्ड क्या आता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड्स, ये वहां पे भी काम आएगी। शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है आपका क्या वर्ड जल्दी बोलेगा, SPR, बिकॉज फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और कितना आया था जल्दी बोलो, 1 लाख। पर यहाँ शो नहीं करते ये, ऐसे बस ऐसे लिख देते हैं नोट में जाके 1 और नीचे दिखाते हैं हर चीज। नीचे भी क्या दिखाना, हेडिंग दी रिजर्व एंड सरप्लस, हमने यहाँ लिखा है ना SPR, यहाँ पे मना कर दिया। हर चीज कहाँ शो होती है, नोट्स टू अकाउंट, हर चीज। तो यहाँ जाएंगे नोट्स टू अकाउंट में, SPR यहाँ लिखा कितना, 1 लाख, कॉलम बंद, बस। दिस इज अ फॉर्मेट हाउ टू प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट, दिस इज अ फॉर्मेट। और पूरी बैलेंस शीट नहीं आएगी, एक्सट्रैक्ट आएगा हर जगह, कंप्लीट बैलेंस शीट हमारे सिलेबस में है ही नहीं। अगला, नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या वर्ड आता है, LTB, शॉर्ट फॉर्म बोलता हूं मैं, रेशो बोलूंगा, फुल फॉर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लोन्स। क्या थे इसके अंदर, 9% डिवेंचर थे, पर यहां थोड़ा लिखूंगा, यहां लिखूंगा वहां से LTB। और कितने के थे, 10 लाख। कैसे है, तो 10,000 ही थे, 100 रुपए का एक था, बाकी ऊपर का जो जो भी था आपने बीच में एडजस्ट कर दिया, प्रीमियम प्रोमियम अलॉटमेंट लॉटमेंट जो भी था, प्रोटा वगैरह सब बीच में एडजस्ट हो गया। एक्चुअली फिगर इज द 10 लाख। डन हुआ। डिवेंचर्स आर शोन एज लॉन्ग टर्म बोरिंग बिकॉज क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई द रिडेम्पशन डेट, तो हम लॉन्ग टर्म ही मान के चलेंगे। ओके, नेक्स्ट आइएगा, ये आ गया थोड़ा सा, इन्होंने टेक्निकल सा दे दिया, तो बैंक वगैरह व्हेन इशू पेबल इंस्टॉलमेंट्स, एक बार पढ़ लीजिए इसको, मैं आपको होमवर्क मार्क कराऊंगा वैसे घर पे पढ़ने। प्रोटा अलॉटमेंट एंड क्या है, रिजेक्शन। पढ़िए क्या है, सोए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 4,000, 100 ईच एट अ प्रीमियम कितना 20, तो 100 रुपए का 20 कितना हुआ, 20 रुपए। एप्लीकेशन कितनी आई, 6,000। डिसाइडेड टू डील विद द सेम एज फॉलो, नंबर 1 रिफ्यूज अलॉटमेंट ऑफ कितनी एप्लीकेशन, 1200। 6,000 में से कहता 1200 एप्लीकेशन है, तो क्या कर दो, रिजेक्ट। तो आप सोचेंगे तो सही ना कि कितनी एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है, 48, बट डिबेंचर्स कितने हैं, 4,000, तो अभी भी फर्क है। आगे चलते हैं, टू गिव फुल अलॉटमेंट, थोड़ी ज्यादा फीलिंग लगी, मतलब थोड़ा सा शेयर कैपिटल बीच में लेके आ रहा है, पर चीज वही बन पाएगी। फुल अलॉटमेंट कर दो, जो लोग लास्ट क्वेश्चन नहीं कराया था मैंने शेयर कैपिटल का, फुल अलॉटमेंट बेसिस डबल प्रोटा, वही चीज है। कहता फुल अलॉटमेंट कर दो उन लोगों को जो कितने डिवेंचर मांग रहे हैं, 400। अगर मैं यहाँ आपके सामने बनाऊं, एक्चुअली शिवांश मेरे डिवेंचर कितने थे, 4,000। अगर उसमें से 400 दे भी दूंगा तो अभी भी कितने डिवेंचर पेंडिंग है, और इसमें से 48 में से अगर मैं 400 दे भी देता हूं तो अभी भी कितने पेंडिंग है, 4400 क्या पेंडिंग है, बट एप्लीकेशन, डिफरेंस फील करना, 4400 एप्लीकेशन पेंडिंग है, 3600 डिवेंचर्स पेंडिंग है, जब दोनों तरफ जाएंगे ना वो। अगला, टू अलॉट रिमेनिंग डिवेंचर्स ऑन प्रोटा बेसिस टू अदर एप्लीकेशन, नाउ दिस इज अ प्रोटा, थोड़ा अजीब है बट दिस इज अ प्रोटा। 44 और 36 ऐसे बोल दो, और कटिंग करनी है, और कटिंग करनी है तो कितना बन जाएगा, 22 और 18 और बन जाएगा 11 और 9, दिस इज अ प्रोडक्ट। वैसे आपको बताया था मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, किसी का भी हो को फेल तो है ही नहीं कोई,
कुछ करना ही नहीं है, बट अगर एक बार पता होना चाहिए। एक्सेस यूटिलाइज एप्लीकेशन कहाँ यूज कर लेना, अलॉटमेंट। दिमाग लगाओ, एक्सेस हुआ किसका, पहले 1200 लोग तो आपने रिजेक्ट ही कर दिए, दूसरे वाले में फुल और फुल दे दिया, तो एक्सेस इनका ही होगा। और भी एक्सेस क्या होगा सोचो, 4400 क्या है, जल्दी बोलो, एप्लीकेशन, 3600 क्या है, डिवेंचर। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 44 और 36 हुए 800। 800 एप्लीकेशन का डिफरेंस है। ये 800 एप्लीकेशन का जितना पैसा आया होगा वो पैसा कहाँ एडजस्ट होगा, टुवर्ड्स अलॉटमेंट। खत्म। वही दिमाग लगाई जो बैठे कि क्या गेम बोल रहे हो, वो डराने की बात भी है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन देखिए डराना भी तो है। पेपर में आएगा तो कम से कम एक पेज तक प्रिंट हो गएगा, खुला खुला सा। बच्चा डरता मैं क्या होगा, पूछ लिया, कुछ भी नहीं, तोड़ने लगी है, कुछ भी निकलता उसमें से। अगला पॉइंट, जर्नलाइज अबव ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन इफ, कुछ केस बनाए क्या, इश्यू प्राइस इज पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, सारे पैसे इकट्ठे दे दो, ठीक है। दूसरा, इफ इश्यू प्राइस इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन पे कितने जल्दी बोलो, 20 रुपए, अलॉटमेंट पे 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब इस 50 के अंदर 20 रुपए भी हैं और 30 रुपए ही है। 20 रुपए क्या चीज है, एसपीआर। अब टोटल डिबेंचर कितने का था, 120 का। 120 में से 20 यहाँ आ गए, 50 यहाँ आ गए, 70 हो गए, कितने पेंडिंग है, 50। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल, फिर वही बैलेंस, तो क्वेश्चन वही है, उसको 2 बार में सॉल्व करना है। अगर लमसम पेमेंट हो और किस्तों में, लमसम होगी तो एंट्रियां 2 होंगी, इससे ज्यादा एंट्री कभी हो ही नहीं सकती। और 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं तो एंट्री 6, डिस्काउंट है नहीं। तो शुरू करते हैं यहीं से, यहीं से देखिएगा। पहली एंट्री मुझे मल्टीप्लाई करेगा, आपके पास कितने लोगों ने अप्लाई किया था, 6000 लोगों ने, इनटू कितने पैसे दिए होंगे, बस प्रेजेंट रहेगा इतना ही बहुत है मेरे लिए, तो प्रेजेंट रहे इतना ही बहुत है। ये भी 120 दिए थे, तो बैंक काउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 720 मजा आने वाला अगली एंट्री में अगर आप साथ देंगे। तो डिवेंचर एप्लीकेशन ये तो 720 होना ही था। आपके एक्चुअली डिवेंचर कितने थे, एक्चुअली 4000, और मेरा एक डिवेंचर कितने का था, 100 रुपए का। ऑलवेज डिवेंचर ऑफ एक्स वैल्यू, तो मेरे लिए तो मेरा डिवेंचर 4000 इंटू कितने का है, किसी को डाउट, मतलब ही नहीं गलत हो जाए यार अगर आप मेरी बात फॉलो करेंगे। बैंक में आ जा पहले, तो बड़ी शराफत वाली बात, कितने एप्लीकेशन रिजेक्ट करी थी, एक एप्लीकेशन पे कितने पैसे आए थे, चेक करो, निबड़ी बात। और दूसरी बात पे आ जा, सिक्योरिटी प्रीमियम अपने पास कितना आया था, 20 रुपए। हमारे एक्चुअली कितने नंबर है, जल्दी बोल, 4000 इंटू 20 कितना हो गया, 80, डन हो गया। और उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा कहीं एडजस्ट किया, सर इसने कहा था रिफंड करना है, क्या करना है, कहीं कहा तो नहीं, 1200, एक मिनट, इसने रिफंड किया जी, यहाँ पे इन्होंने लिखा होगा कहीं पे, चेक करिएगा, कहीं पे लिखा हुआ है, चेक करिए, ऊपर तो कहीं लिखा नहीं है इसने, मेरे अकॉर्डिंग इसने रिफंड किया 800 इंटू 120, हाँ रिफंड किया। हाँ देखो, क्योंकि 100, मैं ये पूछने वाला था, 1200 इंटू 120 करें तो ये कितना बनता है, 144, पर ये यहाँ पे कितना लिख रहा है, 240। तो ये कौन सा डिफरेंस है बीच में, 96,000 का, वो कौन सा है, कारण क्यों, अगर लमसम पैसे मंगाएंगे फिर कहाँ एडजस्ट करेंगे बताइए, एडजस्ट कहाँ होगा, प्रोडक्ट का पैसा जहाँ पे किस्तें होंगी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, वो भी छोड़िए, यहाँ तो लमसम है, लमसम में तो सारा पैसा ही वन टाइम आ गया, तो यहाँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड ही करना पड़ेगा। तभी देखिए ना मैं कहाँ चला गया, ये रहा, 800 एप्लीकेशन थी, 120 के हिसाब से कितना रिफंड होगा, जल्दी बोलो, 96। इन दोनों का टोटल करके आया कितना, 240। अच्छी बन गई, अच्छी एंट्री थी कि पेपर में कंफ्यूज हो जाओ कि सर हम तो प्रोवाटा में अभी आपने कहा था कि एडजस्ट होता है कहाँ पे, अलॉटमेंट, जब इस एंट्री में अलॉटमेंट ही नहीं है तो एडजस्ट कहाँ करोगे, क्योंकि सारा पैसा ही कहाँ पे आ गया, एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन पे ही आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड, नया पॉइंट है यार रखिएगा क्या। अगला पार्ट जब इसका सॉल्व करूंगा उसमें मुझे अलग से दिखाना पड़ेगा 96, अभी दिखाऊंगा, रुक जाइए। तो एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स एंड सरप्लस रिफंडेड, तो नरेशन भी आ गया आपके पास, ठीक। अब शुरू करो बी केस। बी केस क्या था, बोलो, अगर पेमेंट किसमें है, किस्तों में। अब थोड़ा दिमाग ज्यादा लगेगा, तैयार हो जाएगा। पहली मेरे पैटर्न बताओगे कितना था पैटर्न, 20 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए पैटर्न था। ये किस पे था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये कॉल। कितने लोगों ने आपके पास अप्लाई किया था, 6000, याद है ना। तो 6000 इंटू 20 कितने पैसे देंगे, 21।
आराम से देखिए, जितनी बार हजम हो जाए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ही बोलूंगा अब तो, ठीक है। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना, 120। आराम से आंसर बताइएगा। आपके एक्चुअली डिवेंचर कितने हैं, 4000। एक एप्लीकेशन कितने की है, 20 की। ओए, अब तो 20 बोलना, 100 रुपए क्यों, अब तो 20 रुपए बोलो इंस्टॉलमेंट्स में है ना। 29% जो भी डिवेंचर है कितना आ जाएगा, 80। ब्रैकेट में मैं दिखाता जा रहा हूँ, 4000 इंटू 20। कितने रिजेक्ट करे थे पहले मुझे ये बता दो, 1200। कितने पैसे एप्लीकेशन पे आए होंगे, 20 रुपए। 1200 इंटू 20 कितना हो गया, 24,000। बाकी जो पैसा बच गया एडजस्ट, एडजस्ट पे कितना करा था जल्दी बोलो, 800 इंटू 20। याद है डिफरेंस, 44 और 3600 का डिफरेंस 800, वही डिफरेंस तो एडजस्ट करना है। 800 इंटू 20 रुपए कितना होगा जल्दी बोलिए, 16। मतलब ही नहीं क्वेश्चन गलत हो जाए, पर ये थोड़ा हाई क्लास है, हाई मतलब थोड़ा ज्यादा है, बट अदरवाइज लास्ट है अपनी। इससे ऊपर नई चीज नहीं हमारे पास, ये लास्ट है। अगला पॉइंट, अलॉटमेंट ड्यू करिए। हाँ जी बोलिए, बोलिए क्या पूछा। मतलब अब तोड़ के कर रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कारण क्यों मैंने तोड़ा, क्यों पहले ये समझो। 6000 एप्लीकेशन थी, हमारे पास 4000 डिवेंचर्स हैं। 6000 में से हमने 1200 तो रिजेक्ट ही कर दी, तो बची कितनी, 48। 48 में से 400 हमने दे दिया फुल अलॉटमेंट, तो बचे 44। 44 एप्लीकेशन वालों को 36 डिवेंचर्स दे रहे हैं, 800 का वहां डिफरेंस है। देन दैट अमाउंट एडजस्ट इन द अलॉटमेंट। और एडजस्ट भी इसलिए कर पाए अगर आप किस्तों में पैसा ले रहे हैं, पहली बार में देखो एडजस्ट भी नहीं कर पाए। मैं गलत कर रहा था तो मुझे याद आ गया कि अब तो पैसे ही नहीं लेना, पहली लमसम तो ले रहे हो, तो फिर पैसा वापस ही करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आइएगा, अलॉटमेंट ड्यू करिए। कितने के आपके थे जल्दी बोलो, 4000। एक अलॉटमेंट कितने की है, 50। इट्स अ 2 लाख। अब नॉर्मल क्वेश्चन है, एक डिवेंचर 4000 के अंदर कितना अलॉटमेंट है, 30 रुपए। 20 तो प्रीमियम था, तो कितना हो जाएगा, 120 और 80। पैसा रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, डिवेंचर अलॉटमेंट। कितना अलॉटमेंट पे पैसा लेना जल्दी बोलो, 2 लाख। ऑलरेडी ऊपर कितना आ गया, 16, तो नेट कितना आएगा, 184। डाउट, सिंपल था। नेक्स्ट एंट्री, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने आपके हैं, 4000। एक कॉल कितने की है, 50 की। इट्स अ 2 लाख। या तो फेल होते नहीं, यहाँ तक तो कोई फेल होता ही नहीं। और इतना टेक्निकल और बता दूं, ये भी नहीं आएगा कि इतने ज्यादा सरप्लस पैसे दे दे कि कॉल्स तक भी एडजस्ट नहीं हो पा रहे। नहीं, हम कॉल्स इन एडवांस पढ़ते हैं, कॉल्स इन एरियर भी पढ़ते हैं, बट इन चैप्टर शेयर कैपिटल, नॉट इन डिवेंचर। डिवेंचर में बस ये लास्ट है कि अगर कोई पैसा एक्स्ट्रा आ जाए देन यू हैव टू एडजस्ट टुवर्ड्स अलॉटमेंट, और वो भी तब एडजस्ट होगा, थोड़ा प्रेजेंट रहिएगा, अगर वहां पे इंस्टॉलमेंट्स होंगी। अगर वन टाइम मिलेंगे तो कहाँ एडजस्ट करेंगे। मैं आपसे वन टाइम फीस मांगू, बच्चा भी नया आए, अगर 15,000 फीस है, उसने मुझे 16 दे दिए, मैं वापस कब करूंगा, सेम डे। वन टाइम तो ले रहा हूँ, जब मैं कह सकता हूँ अगली बार एडजस्ट करियो, अगली बार तो तब एडजस्ट करूंगा अगली बार अगर देगा, अगर देना ही नहीं अगली बार तो एडजस्ट कहां से करूंगा, तो मैं सेम डे ही क्या कर दूंगा। भाई तेरे गिनती का फर्क है, 15 आना था, ये पर 1000 रुपये सेम। ये चीज है, समझा रहे मेरी बात। अगर आप मुझे कोई एक्स्ट्रा फीस दे देते हैं, उसको मैं एडजस्ट कहाँ करूंगा, अगली में। अगर अगली इंस्टॉलमेंट आनी ही नहीं, देन मैं एडजस्ट कहाँ करूंगा, तो मुझे सेम डे ही क्या करना पड़ेगा, रिटर्न। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन टू क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बाद में भी याद करवाऊंगा। पूरी बुक में इस टाइप के क्वेश्चनों में दो ही क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इट्स अ 7 और 8, क्योंकि वो दोनों प्रोवाटा है, दोनों प्रोवाटा है, थोड़ी सी बात है और कुछ नहीं इसके अंदर। इसके बाद कॉपी ओपन कर लीजिए, अब आपका काम शुरू कर रहे हैं। क्या हेडिंग है, अंडर सब्सक्रिप्शन। कॉपी ओपन कर लीजिए फटाफट जल्दी, स्पीड बना के रखिएगा, आंसर नहीं दिखाऊंगा, बुक बंद रखिएगा, आप यहीं से चलते हैं जल्दी आपके सामने सभी अपना अपना करेंगे, इसको खत्म करते हैं आज। आइए, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर इशूड किस पे है, पार पे। पेबल क्या है, लमसम। लमसम सुनते एक चीज ज्यादा, एंट्रियां दो होगी। एट पार है, कोई डिस्काउंट प्रीमियम नहीं होगा। और अंडर सब्सक्रिप्शन में नई खास बात क्या है, सुनिएगा। सिटीजन वॉचेस ने कितने डिवेंचर इशू करे, 75। 8% 100 डिवेंचर एट पार पेबल एज पेबल रीजन। लोगों ने कितने अप्लाई करे, अब इस 75 का कोई रोल नहीं। लोगों ने चीज ही कितनी मांगी, 7,000। सारी कैलकुलेशंस ही किस पे होंगी, 7 पे। बल्कि मेरा एक क्वेश्चन पेंडिंग है आपके साथ शेयर कैपिटल में, मैंने वहां अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं करवाया, जबकि फर्क कुछ नहीं था। कारण क्यों हुआ, क्या होता है, जो इशू करे होते हैं उस पर काटा मार दो, जो सब्सक्राइब हुए हैं उससे क्वेश्चन चले। अब 75 का मैं क्या करूंगा बोलिए, जब लेटर ही मुझे 7 के आए वापस, तो मैं क्वेश्चन ही कितने से करूंगा, 7 पे। तो लिखिए एंट्री, कॉपी पे लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, फटाफट लिखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 9 लिखा करो, 9 नंबर। बैंक अकाउंट डेबिट 9 नंबर, लमसम पेमेंट थी ना, बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, वर्ड्स आपको पूरे आने चाहिए। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट पार पे था, 7,000 नंबर थे, 100 रुपए का एक था, तो इट्स अ 7 लाख, इट्स अ 7 लाख। डाउट? अगली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो कितने परसेंट थे? 8 ना, 8% डिवेंचर कितने रुपए? 7 लाख। कोई डाउट है तो बताइए, मुझे लगता नहीं वैसे कि कोई डाउट होना चाहिए, तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आंसर चेक करवा दूं। अब आपको लगेगा सबसे इजी चैप्टर ये, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू कितना? डिवेंचर। डाउट? लो अगला ऑप्शन ट्राई करो, खुद बनाओ जल्दी। अंडर सब्सक्रिप्शन है बट किस पे? जल्दी बोलो। प्रीमियम पे। अमाउंट क्या है? लमसम। एंट्री फी कितनी होंगी? 2। करो शुरू, अपने आप करो। ये लो जी, पहले ही काफी लार्ज है, ऊपर करूंगा तो आंसर आ जाएगा। इतना देता हूँ, देखो एलिगेंट कंपनी है, सब्सक्रिप्शन कितने की करी? 10,000, 11% डिवेंचर 100 ईच एट प्रीमियम कितने पे? 10। 100 रुपए का 10%, 10 110 हो जाएगा। पेबल इकट्ठे ही तो है, तो क्या दिक्कत की बात है? लोगों ने कितने मांगे, सारा क्वेश्चन कितने पे आ जाएगा? खत्म। ये अंडर क्वेश्चन है, ठीक हो गया। ऑल द एप्लीकेशंस वर अलॉटेड एंड डिवेंचर। करिए एंट्री, 2 एंट्री होगी, जल्दी करो। 2 एंट्रीज होंगी, फटाफट करिए अपनी अपनी, 2 एंट्रीज होंगी। सिर्फ 2 एंट्रीज आपने करनी है, फटाफट करिए। क्या अमाउंट लिखी है वंशेष फर्स्ट एंट्री में? एंट्री क्या लिखी है पहले तूने? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, कहां से आ जाएगा? तो डिवेंचर एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट लिखना। हाँ पूरा पूरा कितनी अमाउंट लिखी है? 990 आएगी रजे, 110 रुपए है। 9,000 डिवेंचर्स हैं, इंटू 110 रुपए का डिवेंचर। तो मैंने आपसे पूछा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 990। अगली एंट्री करन क्या लिखी है आपने? एंट्री वही वही तो मैं अगर कर रहा हूँ, अभी तक हुआ क्या? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 990, कह दो टू 11% डिवेंचर 9 लाख टू एसपीआर। तो क्या खास था? तभी मैंने आपको खुद करने को दिया कि आपको पता चले कि जहां गड़बड़ है साथ के साथ पूछिए, वरना मतलब ही नहीं गड़बड़ हो जाए, और फिर भी आप कर रहे हैं तो बहुत गलत चीज है। तो चेक करिए, देखिए और था, सिंपल हो गया। नेक्स्ट चलिए, 11 नंबर फर्स्ट आपके सामने बैठा है, जल्दी। अंडर सब्सक्रिप्शन है, इशू एट पार पे है, पेबल इंस्टॉलमेंट में है। फिर क्या हो गया? हनी लिमिटेड ने 10,000 9% वेंचर 100 ईच इशू करे, पेबल 60 एप्लीकेशन पे, बैलेंस किस पे? अलॉटमेंट। तो बैलेंस कितना होगा? बोलो 40, एट पार तो है, 60 40 सिंपल। सब्सक्रिप्शन कितनी की आई? 9,000, 10 पे, फिर काटा, अलॉटमेंट मेड हो गई, पैसे मिल गए। करो एंट्री, 4 एंट्री होंगी जल्दी। अब तो कोई प्रीमियम भी नहीं है, अब तो कोई प्रीमियम भी नहीं है, 4 एंट्रीज होंगी, जल्दी करो। नहीं करी पहले तो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 9,000 इंटू 60 540, गुड। अगली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर 540। अगली एंट्री डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर 360। अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 360। मुझे लगता नहीं तो कुछ खास है, तो आपके सामने बैठे बोलिए सर, किसी को डाउट? गुड ना, समझ आ रहा है? नेक्स्ट आइए, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लास्ट टाइम भी कट गया था, कुछ एग्जांपल्स थी इसके ऊपर। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट्स, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लास्ट ईयर भी था, तो बता दूं ये एग्जांपल्स वगैरह कुछ मत करना, ये कुछ मत नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है? तो मेरे लिए बिल्कुल क्रॉस है ये एग्जांपल्स, दोनों की दोनों, ठीक है? तो बताना चाहिए। ये आ गई सर आपकी अगली हेडिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, तो बहुत ध्यान से सुनेगा आज का लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पहला हेडिंग आपने साथ दिया, काफी अच्छा हुआ। दूसरा हेडिंग है इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन क्या?
कैश। जब आप कैश नहीं देना चाहते या कैश नहीं लेना चाहते, उसके बदले में क्या इशू करना चाहते हैं? डिबेंचर्स। मतलब मेरा डिबेंचर इशू करने का मोटिव कैश नहीं है, अदर देन कैश। मोरली मैं आपको पढ़ाऊं, उसके पीछे मेरा मेन मोटिव क्या है? फीस, मनी में। और मैं कोई इनकाइंड कर लेते हैं, आपकी कोई प्रोडक्ट है, कोई दुकान है, मुझे सामान दे दीजिए, मैं तो एसी लूंगा, घर के लिए कोई सामान लूंगा, अब मुझे सामान दे दिया करिए, सिंपल। तो मैं यहाँ पे जो डिबेंचर इशू कर रहा हूं, मोटिव बिहाइंड इशू के कैश नहीं है, अदर एसेट्स हैं। कोई आपकी कंपनी है, कोई आपकी बिल्डिंग है, लैंड है, स्कूटर है, आइएगा। तो ये सब छोड़ते हुए मैं मेन बात करूंगा आपके साथ। पहला एक छोटा सा कंसेप्ट है, यू हैव टू लर्न इट, वो एंट्री आपको लर्न करनी पड़ेगी, पेपर में पक्का आएगी वो पेपर में। वो क्या है? ये केस, ये केस, और ये सेम केस है इन केस ऑफ शेयर्स आल्सो, जो मैं भी टॉपिक बोलने वाला हूं, डिट्टो सेम है शेयर में। बस एक चीज का फर्क है, डिवेंचर डिस्काउंट पे भी इशू हो जाते हैं, शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, बाकी डिट्टो सेम है, सारा सेम है, प्रीमियम प्रीमियम पार वगैरह, वही बिल्डिंग बिल्डिंग लैंड वगैरह सब कुछ सेम है। वहां हेडिंग क्या है? इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कंसिडरेशन कैश। या इश्यू ऑफ क्या हेडिंग है? डिवेंचर्स फॉर अदर देन कंसिडरेशन कैश। मैं करवाऊंगा उसके बाद भी। किसमें? रज नहीं है, आप मुझे जाते हुए दिखा देना, नहीं है। तो आपको दो जगह मिल सकते हैं, सिर्फ बता देता हूं दोबारा से, डायरेक्टर्स और इंप्लॉइज, अदरवाइज नहीं होगा, वो गलत है फिर। अब सुनिए क्या चीज है। इफ कंपनी इशू करती है डिबेंचर्स, किनको? प्रमोटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी लाइफ में वर्ड सुना प्रमोटर? क्या होता है? एक एक करके, हाँ जी। जो बिजनेस को इनोवेट करता है आइडिया के लिए, और कुछ? जो बाहर जाके चर्चा करता है, चर्चा, प्रमोट। आप सिंपल भाषा में कहिए, एडवर्टाइजमेंट भी नहीं, जो कंपनी को जीरो लेवल से क्रिएट करता है। इनोवेट आपका वर्ड हो गया एक तरह का, मैं मीनिंग समझ गया, वो आइडिया की तरफ आप ले गए। मीन्स एक्चुअली इज दैट जिसने इनिशिएटिव लिया कंपनी बनानी चाहिए। मैं यहाँ बैठा हूँ जोमेटो, किसने सोचा होगा क्या ये चीज भी चल जाएगी कि लोगों को डिलीवरी करना? लोग कहते हैं क्या डिलीवरी, हम जाके भी तो खा सकते हैं, खुद भी तो लेके आती हैं। जब फर्स्ट टाइम वो आया, अगर आपने सुना हो, देखा हो, तो यही र्यूमर्स थे मार्केट में, ये नहीं चलने वाला। कारण क्यों? वहां अगर आपको पता हो रेस्टोरेंट्स के रेट्स क्या है, हाई, अगर आपको पता हो, बिकॉज ऑफ वो इंडियंस हैं हम लोग। 28% जोमेटो या 30% क्या लेता है कमीशन। अगर नॉर्मल पिज्जा 100 का है, तो उस रेस्टोरेंट वाले ने ऑलरेडी इस पिज्जा का रेट ऑनलाइन 130 रखा हुआ है या 140 रखा हुआ है कि डिस्काउंट कौन सा लगा, क्योंकि मुझे अगर वो 140 रखेगा, इमेजिन द फिगर, 30% तो उसको जोमेटो को देना पड़ेगा। 42 रुपीज तो कौन ले गया? जोमेटो। तो बाकी 98 मुझे मिलेंगे, पर उसको पता होता है मेरा चीज ही 50-60 का है, मेरा मार्जिन बन रहा है। और ये जोमेटो पे लोग लॉग इन क्यों हुए? जिन लोगों का बिजनेस नहीं चलता था, आज आपको पता भी नहीं वो कहाँ बैठ के बना रहे हैं, किस जगह बना रहे हैं, आप देख के डर जाएंगे, पर आप खा रहे हैं। कारण क्यों? वो ऑनलाइन है। हमें दिक्कत थी उसको ढूंढना, उस तक जाना, वो कहाँ मिलेगा? नेट पे गए, ऑर्डर किया, जहां सस्ता मिला चीज आ गई। हमें भी मतलब वो कौन है, फलाना है क्या नहीं। जिसको आप रिनाउंड नेम जानते हैं वो रिनाउंड है, शम्मी हो गया, मैडओवर हो गया, आपने लोकल देखा भी है, सामने भी है, पर आप फिर भी इसके डायरेक्ट जाके ऑर्डर नहीं कर रहे। आपको जोमेटो पे समटाइम ऑफर्स मिल रही है, 40% ऑफ, 50% ऑफ, ये कंपनीज की स्कीम्स है। अब कंपनी इतनी ज्यादा हो चुकी, हम लोग इतने ज्यादा जिले हो चुके, अब मुझे भी घर जाके कह दे कि ये ऑर्डर करना है, मैं कभी ऑर्डर कर लो, मैं नहीं जा रहा। कारण क्यों? अब आदत पड़ गई। वो कहता 20 रुपीज डिलीवरी चार्ज दे रहा है, मैं कह 30 रुपए दे देंगे, तुम मंगा। ये जाना ही तो मुश्किल है, बारिश के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या, चाहे गाड़ी में भी जाना पड़े। अब इतना टाइम हो गया, अब यहाँ बैठे हैं, इस लेवल पे आ चुके, अब कहेंगे भाई इग्नोर इट, तू ऑर्डर कर ले। मगर दो समोसे, पहले कहते थे दो समोसे ऑर्डर करने के लिए कौन जाएगा, 20 रुपए की चीज है, 30-35 के पड़ेंगे, मैं तू ऑर्डर ही कर ले, मैं नहीं जा रहा। अब जाना ही तो मुश्किल है, इतना टाइम मैं निकाल के, घर में गेस्ट आ रहे हैं, कि मैं यहाँ काम छोड़ के वहां जाऊं, तो यहाँ काम सफर करेगा। मिसेज को दिक्कत क्या है, मैं कहा भाई ऑर्डर कर ले। अब बेनिफिट हो गया ना, वो जिसका अपने को हैबिट पड़ गई। पहले उन्होंने हैबिट डाली फ्री, कुछ ऑर्डर्स आपको फ्री दिए, 5, 10, 15 ऑफर्स, 50 ऑफ, 60 ऑफ, आपको हैबिट पड़ गई बैठ के खाने की। वरना हमारा एक क्रेज क्या था, वहां जाके खाना, चीज फ्रेश है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, ये है, क्रंची है, फलाना है। अब आपको हैबिट डाल दी कि जैसा आगे साला खा लो, मिल तो रहा है, मिल तो रहा है, मंगा दे, मैं कहूँगा जी देखो मंगा दूं, हाँ मंगा दे, जो आगे खा जाएंगे। और वैसे इक्विपमेंट्स हमारे घरों में आ गए, कोई इसको ग्रिल कर लेंगे, आगे फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, गर्म कर लेंगे, ओवन कर लेंगे। पर हमने माइंड सेट चेंज कर लिया कि अब जानने वाली हिम्मत नहीं है भाई। गर्मियों में दोपहर को मुसीबत है, किसी को बोल दोगे तो मुझे सजा दे दी उसने,
कि भाई तू जा, मैं तो निकल ही ना घर से बाहर, ऑर्डर करिए वो अपने पास आएगा। वो 20-30 भी लेगा, पे करने का बंदे का इनिशिएटिव था, जिन्होंने कंपनी को प्रमोट किया। क्योंकि कल को यही लोग आगे जाके, मैंने इतनी थ्योरी क्यों बताई, यही लोग आगे जाके कंपनी के क्या बनते हैं, डायरेक्टर्स। मेन डायरेक्टर मींस हु डायरेक्ट द कंपनी, कंपनी किस डायरेक्शन में जाएगी। तो कंपनी इनको खुश करने के लिए, इनसे खुश होकर के कि इन्होंने हमारे लिए इतने ज्यादा माँ बाप के लिए सोचते हैं। अब आप उनको सोचे उनके बर्थडे पे आप क्या गिफ्ट देंगे, कोई चीज थोड़ी है। आपको प्रोडक्ट दे देंगे, घड़ी दे देंगे, मोबाइल दे देंगे, पेन दे देंगे, उनकी तो वैल्यू ही नहीं, ठीक है चीजें हैं। आप जितना कर ले उतना थोड़ा है, जितना वो आपके लिए कर रहे हैं। आपकी फीस पे करना, आपको ये पढ़ाना, इतने पैसे को खर्च करना, आपके नखरे झेलना, सबसे बड़ी चीजें आपकी चल रही हैं, उस चीज को हम प्राइस में टैग ही नहीं कर सकते। तो सेम कंपनी डायरेक्टर्स के एफर्ट्स को काउंट नहीं कर सकती, बट हम कुछ रिवॉर्ड तो उनको दे ही सकते हैं। गिफ्ट तो गिफ्ट ही है सर, मैं खाली ना लेकर आऊं तो कुछ तो चाहिए ही ना। तो कंपनी क्या करती है, मे अलॉट डिवेंचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगी, फ्री में आपको देगी। बट आपको फ्री में मिलेगा ठीक है, बट कंपनी का तो खर्चा है। कंपनी को तो चीज मार्केट में बेच के क्या मिलते, पैसे मिलते, बट अभी तो पैसे नहीं मिले। तो उस खर्चे को किस नाम से बुक किया जाएगा, नॉलेज रखिएगा। डिवेंचर इश्यू हो रहे हैं, डिवेंचर्स तो क्रेडिट होंगे, तो डिवेंचर इज लायबिलिटी, लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिट। बट डेबिट किसको करूं ये डाउट था। पहले हम यहाँ वर्ड बोलते थे गुडविल अकाउंट डेबिट, पहले बोलते थे मेरे टाइम पे गुडविल अकाउंट डेबिट, कि ये गुडविल है, रेपुटेशन है, गुडविल में डाल दो। नहीं, अब नया नाम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन, और क्या, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मींस दैट वो खर्चा एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी फॉर्म्ड करते वक्त जो आपने खर्चा किया, दैट एक्सपेंस इज कॉल्ड एज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और इंग्लिश नाम अच्छा आ गया आजकल, हमारे टाइम ये चलता था, अब आ गया इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। कंपनी के नाम पे डाल दो, कंपनी के नाम पे बिल डाल दो, कंपनी के नाम पे बिल डाल दो, वो चीज है। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस ऑन डेबिट टू प्रमोटर, सीधा डिवेंचर नहीं लिखना, कर सकते हैं, पर हम कहते हैं पहले एंट्री जैसे क्या करी जाएगी, ड्यू, फिर डिवेंचर्स क्या करे जाएंगे, इशू। वरना बच्चा मुझे कोई कहे कल को आके इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू डिवेंचर, मुझे ठीक करना पड़ेगा, मैं गलत नहीं कर सकता। बट एज अ +2 पॉइंट ऑफ व्यू, टीचर्स कहते हैं इनको गलत ना सिखाओ, इनको थोड़ा हैबिट बड़े की डालो, छोटे की हैबिट डालेंगे, शॉर्टकट तो पहले ही कर देते हैं। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू फलाना कर दूं सर, डायरेक्ट कर दूं, नहीं डायरेक्ट नहीं करना, पहले आप प्रमोटर्स को ड्यू करिए, देन अगली एंट्री में चेक करो प्रमोटर्स हमने जैसे क्या किया। अब बच्चा कहता है सर ऊपर तूने क्रेडिट किया, यहाँ डेबिट का, नेट तो प्रमोटर कट ही गया ना, बट क्या करें, ऐसे कर नहीं सकते। तो नेक्स्ट एंट्री टू डिवेंचर्स, नेट एंट्री इज दैट इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, दिमाग में बिठा लीजिएगा समझा के, प्रमोटर्स को शेयर्स या डिवेंचर जब भी इशू करेंगे कभी 1 रुपया नहीं लिया जाता, ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट। बट कंपनी उस कॉस्ट को क्या बुक करे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। एंड थर्ड वन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, जो आपको याद रहे, डेबिट टू डिवेंचर, पर यहां सीधा डिवेंचर नहीं बोलूंगा, टू प्रमोटर, फिर प्रमोटर टू डिवेंचर। तो पढ़ सकते हैं ऊपर, प्रमोटर फॉर रेंडरिंग सर्विसेज फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी, एंट्री पास। तो ये 2 एंट्री होगी। अगला केस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, प्रीमियम एक्सपेंसेस आर रिटन ऑफ, ये भी राइट ऑफ पोटेंशियल, बिकॉज दिस इज आल्सो अ डेट एक्सपेंस। पहले ये बैलेंस शीट में जैसे कहा जाते थे एसेट, बिकॉज इसको हम धीरे 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 राइट ऑफ करते थे। अब कंपनी ने धीरे धीरे राइट ऑफ करने का कंसेप्ट ही क्या कर दिया, खत्म, अब सीधा राइट ऑफ करो। मैं फिर कहां से करूं, फिर वही सिस्टम, फिर वही सिस्टम पढ़िए, दे में भी इनकर्ड फ्रॉम कहां से, एसपीआर, कैपिटल रिजर्व, और क्या, फिर और जहां वेस्ट लॉस, डेड एसेट, फॉक्टिशियस एसेट, डिस्काउंट्स, लॉसेस, सब राइट ऑफ फ्रॉम द थर्ड वे, एसपीआर, कैपिटल रिजर्व, एसपीएल। अगला क्वेश्चन, दूसरी हेडिंग और है इंपॉर्टेंट है पेपर में, अगर आप शेयर इशू करते हैं किसको, कभी नाम सुना, कभी सुना होगा, व्हाट डू मीन बाय अंडरराइटर्स। सही, मैं थोड़ी सी आपसे बेसिक बातें भी कर रहा हूँ थोड़ी अच्छी, कि आपको नॉलेज स्पैन में बढ़ेगी। यार किसी को पता ही नहीं, 2 लोग बैठे एंट्री कर देते, यहाँ करें क्यों करी पता नहीं, ये नहीं पता वाई इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस डेबिट किया, क्यों इनको फ्री में दिया, प्रमोटर्स हैं, इन्होंने इनिशिएटिव किया, कंपनी बनाई, और उसको फ्री में देने के लिए किस नाम से खर्चा, कंपनी खर्चा वो करेगी ना, तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू प्रमोटर, प्रमोटर टू डिवेंचर। अब अंडरराइटर्स कौन होंगे, जो हेल्प करते हैं सेल करने के लिए क्या, डिवेंचर्स। अगर मुझे लगता है कि मेरे पास बच्चे इकट्ठे होकर नहीं आ सकते, तो मैं किसी प्राइवेट बॉडी से टाइप कर लेता हूँ, किसी स्कूल से टाइप कर लेता हूँ कि आप मुझे बच्चे भेजिए, मैं आपको पर बच्चा क्या दूंगा, कमीशन, सिंपल हो गया। ऐसी शेयर्स के केस में ब्रोकर्स बैठे, एंजल ब्रोकिंग, कभी नाम सुना आपने, मोतीलाल ओसवाल, ठीक है ना, ये कंपनीज है बड़ी बड़ी जो क्या करती हैं, एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं,
जो आपके शेयर बिकवाने में हेल्प करेंगे, बट पर शेयर आपसे क्या लेंगे? कमीशन। 1%, 2%, 2.5%, ये रेट फिक्स्ड है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, वो फिक्स्ड है, नॉट कि 15%, इतना नहीं है, 4-5% तक गेम है ऑफ इशू प्राइस का या फेस वैल्यू का। पर पॉइंट इज दैट इसके बदले में हमने इनको क्या देना था? कमीशन। मान लीजिए आपने मेरे करोड़ रुपए के डिवेंचर बिकवाए, मैंने आपको इसके बदले में 2% कमीशन देना है। 1 करोड़ का 2% कितना होगा? इट्स अ 2 लाख। बट मैंने एक स्कीम लगाई, मैं कहा क्यों ना आपको कमीशन मैंने देना ना, आप मेरे कमीशन के बदले में क्या ले लीजिए मुझसे? डिवेंचर। देना ही तो है, आप मेरी कंपनी के क्या ले लो? डिवेंचर। वही तो चीज है। जैसे मैंने किसी के पैसे देने थे, बात हो गई कि मेरा ये फ्लैट बिकवा दीजिए, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। उसने मेरा फ्लैट बिकवाया, मैंने उसके 1 लाख दे दिए, ठीक है, हो गया। तो मैं एक काम कर लेते हैं, मैं 1 लाख तो दे नहीं पाऊंगा, जब एक ऑप्शन है, अगर मैं आपके बच्चे को पढ़ा दूं 2 साल, मेरे पास वो +1 +2 पढ़ ले, आपका 1 लाख पूरा हो जाएगा, तो डन। ऑफर है ना, मुझे 1 लाख भी नहीं देने पड़े, मैंने पढ़ाना ही था, बीच में वो बैठ जाएगा, अपना फायदा हो गया। आप सोचेंगे सेम मैंने अंडरराइटर्स को कहा, पर यहाँ पे भी सीधी एंट्री नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे? ड्यू, फिर क्या करेंगे? इशू। मैं लिखवाऊंगा भी कॉपी पे। अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट क्यों? कंपनी का क्या था पहले तो बोलो? एक्सपेंस। पर पहले इनको ड्यू करेंगे किनके नाम पे? अंडरराइटर्स, पर्संस के नाम पे। फिर वही अंडरराइटर्स क्या होंगे? डेबिट टू डिवेंचर्स। अब आप कहेंगे तो सर चीज तो सेम ही थी, बट दो कंसेप्ट हमने नहीं पढ़ाए आज। क्या? इनकॉर्पोरेशन, अगर प्रमोटर्स को फ्री में डिवेंचर दिए जाए, याद करना आपका काम होगा, तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, प्रमोटर टू डिवेंचर। अगर अंडरराइटर्स को देंगे, कॉमन सेंस अंडरराइटर्स को फ्री में तो देंगे, कमीशन के बदले दे रहे हैं यहाँ तो। अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर, अंडरराइटर टू डिवेंचर। कोई डाउट? क्लियर हुआ? ये आ गया आपका थर्ड केस, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू किसको? वेंडर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेंडर? दूसरी पार्टी की कंपनी को बोलते हैं वेंडर, नहीं दूसरी पार्टी के पर्सन को। मान लीजिए एक एक्स लिमिटेड है और एक है वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के क्या परचेज कर रही है? एसेट्स या बिजनेस, दो वर्ड होते हैं। एसेट परचेज करना अलग चीज है, बिजनेस परचेज करना अलग चीज है। एसेट परचेज करना ओनली एसेट खरीदे, लाइबिलिटीज नहीं उठाई। बिजनेस परचेज करेंगे तो एसेट भी आएगा और लाइबिलिटी, हो गया ना? तो वेंडर बोला जाता है वाई को, दूसरी कंपनी के पर्सन को। समटाइम इसका नाम नहीं दिया होगा, सिंपल लिखा होगा एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस इतने इतने रुपए में, बताया ही नहीं किसका, तो वहां किसका नाम बोलेंगे? वेंडर। तो वहां क्या वर्ड यूज होगा? वेंडर। अगर वाई दिया हुआ है तो यूज द वर्ड वाई, वाई दिया हुआ है तो यूज द वर्ड वाई। अब इसकी एंट्री क्या होती है? ध्यान सुनिए, +1 की एंट्री, +1 की एंट्री है। जब आप किसी की एसेट परचेज करेंगे तो आपके पास एसेट्स आएंगे, लाइबिलिटीज भी आएंगी। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। डन। पहली एंट्री सुनिए, व्हेन एसेट्स आर परचेज्ड। बेसिक पढ़ा रहा हूं बिल्कुल जीरो से, ना मैं लिखवाता, लिखवाऊंगा अलग से और पढ़ाऊंगा अलग से। पहले तो सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर, नॉर्मल एंट्री परचेज करने की, एसेट्स अकाउंट डेबिट, हमने पैसे तो दिए नहीं ना, उधार है, तो क्या लिखेंगे? टू वेंडर, जिस पार्टी से लिए। अगर इसका नाम दिया होता जशन तो क्या लिख देते? वाई। डिफरेंस इज दैट। कभी राम श्याम, एक्स वाई, एबीसी, कुछ नाम होगा। वेंडर तब बोलना है अगर वाई लिमिटेड का नाम ना हुआ। आप सोचिए जाएंगे मैं क्या लिखूं क्या लिखूं, तो वेंडर लिख दे, कोई तो होगा जिससे हमने सामान लिया होगा, कोई तो होगा, टू वेंडर। जैसे एक स्टूडेंट था, 1000-2000 की उसकी फीस थी, 2-3-4 दिन के लिए उसने पढ़ना था, और मैं पर्ची काटने लगा, सारा कुछ तो भर दिया, नाम नहीं समझाया कि नाम क्या था, कंटेक्ट में भी नहीं, किसी लिंक भी नहीं, पर पर्ची काटनी है, तो कोई रैंडम नंबर लिख दिया, कोई नाम लिख दिया, और लिख दिया रैंडम, और राहुल लिख दिया, ऐसे राहुल लिख दिया। पर पर्ची तो काटेंगे ना किसी नाम से, किसी नाम पे तो जाएगी, सेम चीज यहाँ पे। जैसे दुकानदार करते हैं, आप दुकान पे जाते हैं गंभीर वाला पे, कोई सामान परचेज करते हैं, तो आप बिल नहीं लेते ना, वाला बिल देता है। कभी सुना आपने? अब पेन लेकर आए, 10 रुपए का बिल लेते, 20 रुपए का, 100 रुपए का, ऐसे कितने कस्टमर आते होंगे? तो पूरे महीने के या पूरे दिन के, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी है, वो शाम को सारे बिल काटते हैं। तो आपका नाम तो उनको पता नहीं ना, मैंने पूछा, तो अपने आप काटते हैं, राम श्याम मोहन सोन राहुल बाहुल, जो मर्जी काट दो। कौन सा सरकार ने पूछना कि शिवांश आया था राहुल आया था? मतलब ही नहीं। और हम जीएसटी में है नहीं। हाँ, जहां सामने बिजनेसमैन आएगा, मैं बिजनेसमैन आ गया, अब जीएसटी पढ़ रखा है कि मैं कि मुझे 1 लाख का सामान चाहिए या 10,000 का सामान चाहिए, फिर पूछेगा किसका दुकान है, अपना नाम लिखाइए, आपका जीएसटी नंबर भी है, हाँ जी, कहाँ पे? बल्टाना में है, बल्टाना में है। मनी माजरा, मनी माजरा में है। फिर प्रॉपर रिकॉर्ड चाहिए। अपने जैसा बंदा जाता है, तो आप 4 कॉपी लीजिए, 100 कॉपी लीजिए, मतलब कि हमारा जीएसटी नंबर ही नहीं है, तो हमें चिंता ही नहीं। आप कहते हो शाम को बिल किसके नाम पे काटेगा? आपको चाहिए आप ले जाइए, वरना मैं तो फिर वही राहुल राहुल, राम श्याम मोहन सोहन कृष्ण कोई तो होगा, उनके नाम पे डाल दूंगा फेक बिल्स, कोई पूछने वाला ही नहीं है, सेम चीज। अब गोपाल स्वीट्स,
आप जाते हैं, पर्ची कटवाते हैं कि क्या लेना है, लड्डू लेना है, ये पैटी लेना है, केक लेना है, फलाना लेना है, वो पर्ची सी काट के आपको देता है, दो पर्चियां, एक पर्ची में सामान लिखा होता है, एक पे बिल होता है। कभी आपका नाम पूछता है? कभी नहीं पूछता, कभी नहीं पूछता, चाहिए नहीं। मेडिकल शॉप पे जाइए, जो बिल पर्ची काटते हैं वो आपका नाम पूछता है। जहाँ पे जो सिक्स में अनिल है, यहाँ पे मेन मेडिकल वाला, ये नाम पूछता है। क्यों? इसको इसलिए कि शाम को बैठ के फिर फेक नाम डालने पड़ेंगे, इससे अच्छा तो ओरिजिनल नाम ही डाल दो। अब पूछता है, हाँ भी आपका नाम। मैं क्या इतना क्यों पूछ रहा है? नहीं वैसे ही पूछ रहे हैं, जनरल, कोई लिंक थोड़ा है। और हमें रिकॉर्ड रहेगा कि ये दवाई कौन ले गया, साहिल लिखेगा, कौन साहिल? मैं कह रहा वहां बोल देता हूँ धीरज, कोई भी बोल दो। यार कोई मतलब नींद की मेंशन है, कोई दिक्कत ना हो जाए, ठीक है ना, बोलते हैं देखो जी राहुल, कौन सा मेरा आधार कार्ड मांग रहा है वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उनको बस एंट्री करनी है। उनके ऊपर कंप्लायंस है सरकार की, आपने नाम के बिना बिल नहीं चढ़ाना, बिल देना पड़ेगा ही पड़ेगा। दैट्स इट। तो दैट्स व्हाई सन्ड्री एसेट टू क्या आएगा? वेंडर। अगर आप कल को बिजनेस परचेज करेंगे, दो पॉइंट होंगे जी। अगर मैं आपका बिजनेस परचेज करूंगा, जा तो आपको पैसे दूंगा इक्वल नेट एसेट के। अब नेट एसेट का मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में? एसेट्स माइनस क्या? लाइबिलिटीज। अगर मेरी एग्जांपल चलिएगा, बड़ी कॉमन एग्जांपल है, अभी क्लियर करूंगा, +1 में पढ़ा हुआ है आपने मुझसे ओपनिंग एंट्री में। 10 लाख की एसेट्स थी, 2 लाख की लाइबिलिटीज थी, नेट एसेट कितने हुए जल्दी बोलो? अगर कंपनी एक्स कंपनी वाई को 8 लाख पे करती है, देन देयर इज नो डिफरेंस। मैंने आपके 8 लाख ही देने थे और 8 लाख ही दे दिए। अगर मोर देन नेट एसेट, क्या बच्चा कहता है फिर कंपनी ज्यादा क्यों देगी? गुडविल, रेपुटेशन, मुझे लगा लगाया बिजनेस मिल रहा है, अगर दो पैसे महंगा भी मिल जाए तो क्या माड़ा। आप कहते हैं घर वाली चीज नहीं छोड़नी चाहिए, दो पैसे ज्यादा देने पड़ जाएंगे आपको, मौके की जगह मिल रही है, कोई कोठी मिल रही है, घर मिल रही है, कार मिल रहा है, कार वाला आपको, आप तैयार बैठे हैं 3,10,000 में, ऑनर बोला नहीं मैं 3,15,000 में बेचेंगे, क्या सौदा छोड़ेंगे क्या हम लोग? चला 5,000 के पीछे, जिस आप 3 लाख तक पहुंच गए और 5,000 के पीछे भागेंगे तो कोई भी नहीं भागेगा, और सियानप आपकी है 3,15 आपको पता चीज अच्छी है। मैं खुद मंग के इसको ठीक करके 4 लाख में बेच दूं, इसको नीड नहीं है, 3,15 में बेच रहा, तो अपन ले लेते हैं। तो वहां जो एक्स्ट्रा पैसा, अगर 8 लाख के बदले में मान लो मैनेजेशन कितने पैसे दिए? 840, देन द डिफरेंस 40 प्रेरणा कहाँ जाएगा? डेबिट टू कहाँ पे? गुडविल। अगर आपने कम दिए, आपको पता चीज अगले की बिक नहीं रही, अगला फंसा हुआ है, कोठी पुरानी है, उसने निकलना है, इंस्टॉलमेंट है, तो मैं तो फिर 3 लाख दूंगा। आप 3,15 मांग रहे हैं, मैं तो 3 लाख दूंगा। या मैं आपको कितने दूंगा? 760 कम दूंगा। देन द 40 इज कॉल्ड एज क्या? कैपिटल रिजर्व। मेरा फायदा हो गया, प्रॉफिट। 8 लाख की चीज 7,60 में मिल गई, 8 लाख की चीज 760 में मिल गई। और जो ये आप निकाला है ना 8 लाख, इसको इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं पीसी, परचेज कंसीडरेशन। एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी बनेगा, हाउ टू कैलकुलेट परचेज कंसीडरेशन, आपको पता होना चाहिए। एसेट माइनस लायबिलिटी। अब बच्चे कहते हैं इतना आसान ही तो है, हाँ आसान है, समटाइम वो एसेट की रेट चेंज कर देगा, एसेट बढ़ गई कम हो गई हो तो पॉइंट आपको पता ही है, बट बहुत रेयर, अदरवाइज दिस इज अ पीसी। इसको हम कंपेयर करते हैं विद एक्चुअल वैल्यू। पैसे ज्यादा दिए तो गुडविल, कम दिए तो कैपिटल रिजर्व, इक्वल दिए तो नॉट डिफरेंस। और इसकी इकट्ठी एंट्री आपके पास यहाँ आके शुरू हो जाती है, ये रही फर्स्ट एंट्री इकट्ठी। अगर मैं कराऊं, व्हेन पीसी इज इक्वल टू नेट एसेट, जल्दी बोलेगा, अगर इक्वल है तो क्या एंट्री क्या होगी? सुनो, सन्ड्री एसेट डेबिट, और ये ब्रैकेट में इंडिविजुअली का मतलब, अगर 4-5 एसेट्स हैं हम सन्ड्री बोल देते हैं, ये कहता है अलग करके लिखो। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, वही रियलाइजेशन की तरह, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, प्लांट डेबिट, मशीनरी डेबिट, फर्नीचर डेबिट, कैश डेबिट, ऐसा कुछ, और हम सदी करते हैं, ठीक। टू सन्ड्री क्या लिखते हैं जल्दी बोलो? टू सन्ड्री क्या लिखते हैं? लाइबिलिटी। टू क्या लिखते हैं? वेंडर। वेंडर, वेंडर मतलब जिसके पैसे, तो मेरी एग्जांपल में 10 - 2 8 लाख। अगली एंट्री, अगर आप उसको ज्यादा पैसे देंगे, इकट्ठी कर रहा हूँ, केस नंबर ज्यादा और लेस इकट्ठा कर रहा हूँ, सन्ड्री एसेट डेबिट तो आना ही था। गुडविल डेबिट कब आएगा? अगर आप क्या देंगे? एक्सेस अमाउंट, किससे? पीसी से ज्यादा। टू लाइबिलिटी तो आना ही था, टू वेंडर भी आना ही था, टू कैपिटल रिजर्व तब आएगा, स्टार मार्क किया हुआ है, मतलब दोनों नहीं आएंगे, या तो क्वेश्चन में गुडविल आएगा या मेरा कोई भी नहीं आएगा, या तो कोई भी नहीं आएगा। वो आपने कंपेयर करना है, मतलब अगर जितना पीसी आपने निकाला उतने ही पैसे दे दिए तो कुछ भी नहीं आएगा। पीसी से आप ग्रेटर दे रहे हैं अमाउंट उसको, पीसी से क्या दे रहे हैं? ग्रेटर, तो क्या आ जाएगा? गुडविल। पीसी से लेस देन दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा? कैपिटल। और ये एंट्री आपके सामने कर दी है मैंने। नेक्स्ट क्लास में आपका जो शुरू करना है वो होगा, बाकी एंट्रीज हैं बीच बीच में करते रहेंगे। फिर वेंडर को भी तो पैसे देने हैं, तो देखो वेंडर को भी तो पैसे देने हैं, पैसे मतलब डिवेंचर। तो वेंडर जो क्रेडिट किया था, वेंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट टू डिवेंचर। वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू
प्रीमियम पे भी तो इशू कर सकते हैं, अपने आप अपनी बात भी तो रखोगे। अगला वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सारे तीनों केस। बस ये केस वहां पे नहीं है शेयर्स में, बस इतनी सी बात है। बाकी सारा लेक्चर मेरा आज का डिट्टो कॉपी सेम है इन केस ऑफ शेयर्स ऑल्सो, मैं कराऊंगा इसके बाद बुक से ही कराऊंगा। और ये है नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने का तरीका, फॉर्मूला याद कर लीजिए, पीसी डिवाइड बाय क्या, आईपी। आप सबके पास घर पे बुक्स होंगी, आपने अपने घर पे बुक्स होंगी। अगले लेक्चर में आने से पहले, कल आने से पहले 15 मिनट इस पे जरूर देख कर आना, तब अगला लेक्चर बहुत जल्दी से कैच होगा और मेरी तरफ से स्पीड भी वैसे ही मेंटेन होगी और खत्म हो जाएगा। कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और अगला स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अगले जो 11 क्वेश्चंस हैं वो इसी के ऊपर है, 12 नंबर से, 12 नंबर से यहीं से स्टार्ट। डन है, चलिए सर, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।